Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं. हमारे इस क्वेश्चन का टॉपिक है योर ओन एरे. थिंक ऑफ योर फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन such as a motorcycle or a car and make a list that stores several examples. Use your list to print a series of statements about this item. Such as a I would like to own a Honda motorcycle. तो इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपली एक एरे बनाना है जिसमें हमें अपनी पसंदीदा गाड़ियों के नाम की लिस्ट बनानी है और फिर हमें उनके साथ एक मैसेज प्रिंट करवाना है. मैसेज होगा कि आई वुड लाइक टू ओन अ, जैसे यहाँ पे होंडा मोटरसाइकिल लिखा हुआ है और मैं जो लिस्ट बनाऊंगी तो उसमें जो भी मेरी लिस्ट में ट्रांसपोर्टेशन होंगी उनके साथ ये मैसेज जो है प्रिंट होकर आ जाएगा. तो यहाँ तो इन्होंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा है, मैं यहाँ कुछ कार्स के नाम की लिस्ट बना लेती हूँ. तो इसके लिए हम पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर हम बनाएंगे योर ओन एरे के नाम से. ठीक है, और इसको मैं इंटर कर 2 टाइम क्लिक करूँगी और फिर एड्रेस बार में ये मेरे आ जाएगा. तो मैं इसको बैक करते हुए CMD लिख कर मैं इसे इंटर कर दूँगी और इस तरह से मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये ओपन हो गया है. और अब मैं यहाँ से अपने VS कोड में जाने के लिए कोड स्पेस डॉट करके इंटर कर दूँगी, स्पेस डॉट करूँगी और इसको इंटर कर देती हूँ. तो अब यहाँ मेरा VS कोड जो है ये ओपन हो चुका है. यहाँ मैं इस वेलकम को क्रॉस करने वाली हूँ और अब मैं यहाँ से 3 डॉट के आइकन को क्लिक करके ये टर्मिनल जो है इसके सामने न्यू टर्मिनल पे 1 टाइम क्लिक करूँगी. तो यहाँ मेरी VS कोड में नीचे जो है मेरा टर्मिनल ऑन हो गया है, लेकिन मुझे इसको सेट करना है. तो मैं यहाँ डाउन एरे जो है एरो उसके आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए इन ऑप्शंस पर आऊँगी और आकर यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पर आकर मैं अब अपनी कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हैं उनको मैं बनाऊँगी. ठीक है, तो हम अपनी फर्स्ट वन फाइल बनाएंगे tsconfig.json की. इसके लिए हम कोड करेंगे TSC स्पेस -n और फिर मैं इसको इंटर कर दूँगी. तो यहाँ मेरी tsconfig.json की फ़ाइल आ चुकी है. अब मैं यहाँ पर npm स्पेस n स्पेस -y कर इंटर कर दूँगी. तो यहाँ मेरे पास package.json की फ़ाइल भी बनकर आ चुकी है. ठीक है, अब हम यहाँ पर npm स्पेस I स्पेस @type /node स्पेस -D लिखूंगी और फिर इंटर कर दूंगी. कुछ इंस्टॉलेशन के बाद मेरे सामने ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर और package.log.json की फ़ाइल आ चुकी है. अब मैं यहाँ से .gitignore की फ़ाइल बनाऊंगी और फिर इसको भी इंटर कर दूंगी. इस तरह से मेरे पास यहाँ gitignore का पेज ओपन हो गया है जहाँ मैं नोड मॉड्यूल को लिखकर सेव करवाऊंगी. और अब हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे और अब मैं अपनी जो मेन फाइल है index.ts की इंटर कर दूंगी और अभी मैं इसे क्रॉस भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है अपनी इन फाइल्स के ऊपर, इन्हें मुझे अपडेट करना है. तो यहाँ से मैं पहले अपना टर्मिनल क्रॉस कर रही हूँ ताकि मैं जब यहाँ पे इनको ओपन करूँ तो ये कम्प्लीटली कोड जो है आपको
नज़र आए। तो यहाँ लाइन नंबर 14 के ऊपर टारगेट ES 2016 लिखा हुआ है, जिसे मैं बैक करूँगी और यहाँ से मैं कैपिटल E लिखूँगी। तो यहाँ मेरे सामने ये तमाम ऑप्शंस आ चुके हैं, जिसके में से मैं ES 2022 को सिलेक्ट कर लूँगी। अब मैं यहाँ से थोड़ा नीचे आऊँगी, लाइन नंबर 28 के ऊपर यहाँ मॉड्यूल कॉमन JS लिखा हुआ है, जिसे मैं सेलेक्ट कर थोड़ा बैक करूँगी। इस कॉमन JS को रिमूव कर यहाँ पर मैं नोड नेक्स्ट जो है ये सेलेक्ट कर लूँगी। और अब यहाँ लाइन नंबर 30 पर हम देखेंगे मॉड्यूल रेजुलेशन जो है ये कॉमेट हुई भी है, इसको मैं अनकॉमेट करूँगी। इसके लिए मैं इसके फॉरवर्ड स्लैश को रिमूव कर दूँगी बैक करते हुए, और यहाँ इस तरह ये मेरे पास अनकॉमेट हो चुका है। और अब मैं यहाँ से नोट 10 को बैक करूँगी और यहाँ पर भी मैं नोड नेक्स्ट जो है इसे सेट कर दूँगी यहाँ पर। तो मेरे पास tsconfig.json के इस फाइल में मुझे जो चेंजिंग करनी थी वो मैं करवा चुकी हूँ। अब मैं इस फाइल को सेव करवाऊँगी और फिर इसे यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर package.json के ऊपर आऊँगी और यहाँ आकर लाइन नंबर 5 पर आप देखिए मेन index.js लिखा हुआ है। यहाँ मैं अपने कर्सर को सेट कर 1 टाइम एंटर करूँगी तो यहाँ मुझे कुछ स्पेस नीचे मिल गया है इसके, जहाँ मैं डबल कोट लूँगी और फिर यहाँ मैं T लिखूँगी फॉर टाइप के लिए। तो यहाँ फर्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन में टाइप लिखा हुआ आया, मैंने उसे क्लिक किया तो अब यहाँ देखिए मेरे पास एक और ऑप्शन खुलकर आया है जहाँ कॉमन JS और मॉड्यूल लिखा हुआ है। तो मैं ये नीचे वाले मॉड्यूल को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर मौजूद एरो की मदद से इस कॉमा से बाहर निकलूँगी और 1 टाइम मोर इंटर करूँगी और यहाँ मुझे थोड़ा और स्पेस मिला है, मैं यहाँ पर अगेन डबल कोट लूँगी और अब मैं यहाँ अपनी बिन फाइल के लिए इस बिन को सेलेक्ट कर लूँगी और इस बिन के सामने यहाँ डबल कोट के बीच में ये क्लिक हो रहा है, यहाँ मैं अपनी फाइल का नाम दूँगी index.js। और फिर अब मैं यहाँ नीचे आ जाती हूँ, लाइन नंबर 12 के ऊपर ऑथर नेम लिखा हुआ है। यहाँ इस कोड के सेंटर में मैं अपना कर्सर सेट करते हुए अपना नाम प्रिंट करवा दूँगी। और अब इसके बिल्कुल नीचे लाइन नंबर 13 पर ये लाइसेंस नेम है ISC, इसे भी मैं बैक करूँगी और यहाँ मैं इसको चेंज कर दूँगी MIT पर। ये देखिए मेरे पास ऑप्शन में भी लिखकर आ गया है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। इस तरह जो मुझे अपडेट्स यहाँ करनी थी वो मैं करवा चुकी हूँ, तो मैं इस फाइल को भी सेव करवाऊँगी और फिर इसे भी मैं यहाँ से क्रॉस कर दूँगी और अपनी थर्ड वन फाइल जो है packagelog.json के ऊपर इसे मैं ओपन करूँगी और यहाँ पर लाइन नंबर 10 के सामने लाइसेंस नेम लिखा हुआ है, जिसे मैं बैक करते हुए MIT लिखकर चेंज कर दिया है मैंने। और अब मैं इस फाइल को भी सेव करवाते हुए क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी मेन फाइल के ऊपर यानी index.ts के ऊपर। तो यहाँ फर्स्ट लाइन पर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश लेते हुए इसे कॉमेंट बनाऊंगी और यहाँ पर मैं अपनी डेट जो है वो मेंशन करूँगी। और मैं इसको इंटर कर दूँगी। ठीक है, अच्छा आज का जो क्वेश्चन था वो उसमें हमें एक एरे की लिस्ट बनानी है। एरे में हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशंस जो हैं उन्हें हमें लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर मैं एक एरे बनाने के लिए थोड़ा एक स्पेस और ले लेती हूँ ताकि कोड मेरा अच्छे से आपको नज़र आए। तो हम लेट के कीवर्ड में मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ और मैं वेरिएबल का नाम ट्रांसपोर्टेशन रखूँगी। ठीक है, और इसे मैं डेटा टाइप जो है कॉलन लगाकर
स्ट्रिंग दूंगी और क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एरे बनाना है तो मैं यहाँ पर साथ में स्क्वायर ब्रैकेट दे देती हूँ। ठीक है, अब हम इसको बाहर आएंगे, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए इक्वल टू का साइन देती हूँ और अगेन मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दूंगी और फिर यहाँ पे मैं सिंगल कोट के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टेशन जो है उनके नाम, इसमें मैं यहाँ पे कुछ कार्स के नाम लिख लेती हूँ, जस्ट लाइक सिविक। ठीक है, बाहर आके कॉमा दूंगी, अगेन मैं सिंगल कोट लूँगी और यहाँ मैं देती हूँ रेवो, फिर मैं बाहर आकर कॉमा देती हूँ, अगेन मैं सिंगल कोट लेती हूँ, अब मैं यहाँ पे देती हूँ फॉर्च्यूनर और फिर मैं यहाँ पर कॉमा देकर डबल कोट एक दफ़ा और लेती हूँ और मैं कोरोला लिख देती हूँ। अगेन कॉमा देकर अब मैं यहाँ पे स्कॉर्पियो अगेन कॉमा देते हुए एक सोनाटा, देखिए मैं कॉमा सिंगल कोट देते हुए और एक और मैं ले लेती हूँ, बाहर आती हूँ एरो की मदद से और फिर मैं यहाँ पे कॉमा देकर एक और सिंगल कोट लेते हुए इसके अंदर मैं ऑडी लिख लेती हूँ। ठीक है, चले एक नाम और भी ले लेते हैं, मुझे याद आ रहा है, कॉमा लेते हैं और एक और नाम ले लेते हैं, एलेंट्रा, आई थिंक एलेंट्रा ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेरा लिस्ट मैंने कंप्लीट कर दी। अब मैं यहाँ से बाहर आके सेमीकोलन लगाकर अपनी ये लिस्ट जो है कंप्लीट करती हूँ, लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये होगी मेरी एरे की, मैंने लिस्ट बना ली है, एक एरे बना लिया है जिसमें मैंने कुछ कार्स के नाम जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो है मुझे सेकंड काम क्या करना है, जैसे हमने पिछले अपनी क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने सॉल्व किया था कि हमने इसको डिफरेंट मेथड से जो है इन तमाम एलिमेंट्स जो हैं जो हमारे एरे में मौजूद हैं उनको हमने प्रिंट करवाया था, उनके नेम्स को। तो हम यहाँ पर भी वही तमाम जो है यूज़ करेंगे। तो हम फर्स्ट वन मेथड जो है वो मैं आपको दोबारा से एक तरह से याद करा देती हूँ कि मैं फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड था हमारा फॉर लूप का। ठीक है, और इसके बाद हमारा सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड हमारा था फॉर ईच का। ठीक, और थर्ड मेथड जो हमने किया था वो हमने बनाया था फॉर ऑफ लूप का। ठीक है, तो मैं इससे बाहर आकर फर्स्ट वन मेथड जो है हम यूज़ करेंगे
फॉर लूप वाला। इसको हम पहले फॉर लूप के मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर लूप के मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा। हम यहाँ पे जस्ट फॉर लिखेंगे और हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, इसका सिंटेक्स आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं इसको यहाँ से थोड़ा बैक कर लूँगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ जो इसके इंडेक्स है, इंडेक्स में से जस्ट आई रहने देती हूँ और इंडेक्स की कंप्लीट स्पेलिंग में हटा देती हूँ फ़िलहाल। और हमने यहाँ पे अब इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो हमारा जो इस वक्त एरे है वो हमारा एरे किस नेम से है, हमारा एरे है ट्रांसपोर्टेशन के नेम से। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ से ये जो एरे है इसे मैं बैक करूँगी और मैं अपने एरे का नाम यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसे कंसोल करूँगी। और इस कंसोल के अंदर मैं अपना यही जो मेरा एरे का नेम है मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगी और उसके साथ मैं आई का वेरिएबल भी मैंने लगाना। अच्छा, यहाँ तक तो आपको याद आ गया होगा कि हमने क्या किया था। ये हमने इस अपने तमाम एलिमेंट्स जो हैं इनके नामों को हमने लिखने के लिए ये काम किया था। लेकिन क्योंकि अभी जो हमारा क्वेश्चन है ये इसमें हमसे कह रहे हैं कि हमें अपने इन तमाम ट्रांसपोर्टेशंस जो हैं, जो कार्स की जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके साथ हमें एक मैसेज भी लिखना है। तो मैसेज जो हमें क्या लिखना है, मैसेज लिखना है आई वुड लाइक टू ओना, जो भी मेरी उसका नाम होगा ये 1 बाय 1 सबके साथ आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने इस कंसोल को आकर इसको मैं पहले बैक टिक करूँगी और यहाँ पर फिर मैं अंदर मैं अपना पहले मैसेज टाइप कर लेती हूँ, ठीक है। आई आई वुड लाइक टू ओना। अब ये जो भी मेरा नाम मुझे अपना लेना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं स्पेस दूंगी और फिर मैं यहाँ लगा दूंगी $, 10 मिनट। और फिर मैं इसके अंदर स्पेस ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी $, आ गई है और यहाँ पे लास्ट में मैं अपना बैकटिक का जो था उसे लगाकर इसे कंप्लीट कर लेती हूँ लाइन को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फॉर लूप का मेथड यूज़ किया। फॉर लूप का मेथड किस तरह से काम करता है ये मैं बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैं आपको फर्दर बस ये बता रही हूँ कि हम फॉर लूप के मेथड में जितना भी कुछ हमारे पास जो भी हमारे पास एरे में लिस्ट होती है उसको यहाँ पे हम कॉल करवाते हैं फंक्शन के थ्रू और फिर उसको 1 बाय 1 करके प्रिंट करवा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे अपना मैसेज भी साथ में प्रिंट करवाना था, तो उस मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए मैंने ये किया कि मैंने अपने इसके कंसोल के साथ मैंने बैकटिक का यूज़ किया और टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से मैंने अपने इस एरे को यहाँ पर मैंने लिखवा दिया और फिर बैकटिक की मदद से मैं अब इसको कंप्लीट कर लिया है मैंने, ठीक है। और अब मैं इसको आपको चलाकर भी दिखा देती हूँ। टर्मिनल ऑन करती हूँ और
कमांड प्रॉम्प्ट सेट करते हुए इस काम को वन टाइम मैं ज़रा सेव करवा लूँ। बारहा आपको याद दिलाती रहती हूँ कि देखिए मैं ये ऑटो सेव पर रखती हूँ। अगर मैं भूल भी जाऊँ और मैं डायरेक्ट कंपाइल कराने की तरफ भी चली जाऊँगी तो भी मेरा काम जो है वो कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो है ये ऑटो सेव पे लगा हुआ है। लेकिन आपका अगर नहीं ऑटो सेव पर आपने सेट किया हुआ तो प्लीज़ पहले सेव करवा लीजिएगा एंड देन आप यहाँ पर आकर इसको कंपाइल करवाइएगा, ठीक है। और कंपाइल कराने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड जो मेरा तरीका है कंपाइल कराने का वो मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी TSC स्पेस देकर मैं अपना index.ts फिर स्पेस एंड अगेन मैं यहाँ पे नोड लिखूँगी, स्पेस देकर मैं अपनी फाइल का नाम लिखूँगी index.js, ठीक है। और अब मैं इसको इंटर कर दूँगी। तो आप ये देखें मेरा ये जो मैसेज था ये मेरी तमाम जो मैंने कार्स यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, जितने भी एलिमेंट्स कार के नेम से मैंने यहाँ पे प्रिंट किए हुए थे वो सब प्रिंट होकर आ गए विद अ मैसेज। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो अब हम यहाँ पर अपना सेकेंड मेथड फॉर ईच का बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर कॉमेंट बना लेते हैं सेकेंड मेथड का। फॉर ईच, और अब हम यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे कि हम जस्ट फॉर ईच लिखेंगे। तो ईच करेंगे। अब यहाँ देखें ये मेरे पास ये आ गया इसका ऑप्शन में, तो हमने इसको किया। अब यहाँ से हम अपने इस एरे को हटा देंगे और यहाँ पे हमने अपना एरे का वेरिएबल क्या बनाया था, ट्रांसपोर्टेशन बनाया है। तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं और फॉर ईच का जो एलिमेंट है यहाँ पे हम मोड लिख देते हैं। सही। और अब हम यहाँ पे इसको कंसोल बनाएंगे, लॉग लिखेंगे और लॉग लिखेंगे और लॉग के अंदर हम इसको बैक टिक करते हुए पहले हम मैसेज लिखते हैं अपना, जो हमारा मैसेज था, आई वर्ड कैपिटल आई वर्ड लाइक टू ओना, और यहाँ पर हम डॉलर साइन बनाएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मोड लिखकर हम अपने इस लाइन को कंप्लीट करके हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे साथ ही साथ थर्ड वाला मेथड जो है वो भी मैं बना लेती हूँ, ताकि फिर इनको एक साथ ही हम अपने टर्मिनल के ऊपर कंपाइल करवा लेंगे। तो थर्ड मेथड था हमारा फॉर ऑफ लूप का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिंटेक्स के लिए भी हम फॉर ऑफ लिखेंगे, ऑफ। तो ये देखें यहाँ फॉर ऑफ का आ गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसमें मुझे चेंजिंग करनी है कि आइट्रेटर से पहले ये जो कॉन्स्ट है पहले तो मैं इसको लेट में चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आइट्रेटर जो है यहाँ पर मैं अपना एरे का जो नाम है वो मैं दे देती हूँ ट्रांसपोर्टेशन, और फिर डॉट फॉर ईच के बाद इसमें मैं मोड लिख देती हूँ।
नहीं, यहाँ पर तो सॉरी, मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि यहाँ तो मैं अपना वेरिएबल सेट करूँगी ना। आइट्रेटर में मुझे अपना वेरिएबल सेट करना होगा। तो वेरिएबल में मुझे क्या करना है, वेरिएबल में मुझे मोड देना है। ठीक है, वेरिएबल में हम मोड लिखेंगे और उस मोड से हम अपने एरे को कॉल करवाएंगे। तो एरे में, एरे का नाम हमारा क्या है, एरे का नेम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वेरिएबल जो हमने बनाया है एरे के लिए वो बनाया है ट्रांसपोर्टेशन। ये हो गया। अब इसके बाद हम नीचे लाइन में आकर और यहाँ पे कंसोल के लिए हम लॉग बना लेंगे, कंसोल डॉट लॉग में, और बैक टिक करते हुए मैं अपना मैसेज लिखती हूँ। डॉलर साइन बना लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपने इस मोड को करते हुए बाहर सेमी कॉलन लगाकर अपनी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, और अब मैं अपना टर्मिनल ऑन करती हूँ। और यहाँ मैं इंटर कर दूंगी और अब मैं नोट अपनी फाइल का नाम दे देती हूँ index.js और इसको इंटर कर देते हैं। तो इस तरह देखिए, ये मेरा मैसेज जो है ये प्रिंट हो गया है। तो अब मैं इसको कंप्लीट आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ आप देखिए मेरा कंप्लीट मैसेज जो है मेरी इन तमाम लिस्ट के साथ आ गया है। सही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, हमारा मैसेज जो है तीनों मेथड में ये आ चुका है। ये हमने अपना मैसेज यहाँ तक ही हमारी था। फर्स्ट वाला है जो हमने फॉर लूप्स के मदद से हमने इसको प्रिंट करवाया था। ठीक है, फिर सेकंड जो है ये वाला, यहाँ तक जो है ये हमने मेथड सेकंड वाले मेथड के थ्रू फॉर ईच वाले उससे हमने प्रिंट करवाया। और यहाँ से यहाँ तक ये हमने अपना लास्ट थर्ड मेथड जो था फोर ऑफ लूप वाला मेथड, उसके ज़रिए हमने ये मैसेज जो है प्रिंट करवाया। तो आपने देखा कि इस तरह से हमारे तीनों मेथड के ज़रिए हमने अपने ये मैसेजेस जो हैं अपनी लिस्ट के साथ, अपने एरे के एलिमेंट्स के साथ प्रिंट करवा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। तीनों मेथड में से मैंने आपको ये कोड सॉल्व करवा दिए हैं। आपने देखा फॉर ईच, फॉर लूप और फॉर ऑफ लूप। तो ये तीनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस तरह ये देखें, इसका कोड को एक नज़र और आप देख लीजिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आज का ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।